Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. As you all know that we were discussing Mendelism and in that we have completed Mendel's monohybrid cross in my last video. So today is the turn for Mendel's dihybrid cross or inheritance of two genes. So let's start. First of all, we will discuss what is a dihybrid cross. देखो जस्ट लाइक अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया था, एक करेक्टर को एट अ टाइम स्टडी किया था। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे, टू करेक्टर्स को एट अ टाइम स्टडी करेंगे। ठीक है, डाई मीन्स टू, हाइब्रिड मीन्स मिक्सिंग और ब्रीडिंग। ठीक है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉसेस हैं जिसमें हम दो करेक्टर्स को एक साथ एक ही समय पर स्टडी करते हैं। मतलब जो हमारे प्लांट्स थे, एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स, वो सिर्फ दो ही करेक्टर्स के लिए कंट्रास्टिंग थे, बाकी सब चीजें उनमें सेम थी और कोई डिफरेंस नहीं था एक्सेप्ट दीज टू करेक्टर्स जो भी हमने चूज किए। फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने जो चूज किया था प्लांट, उन्होंने शेप की बात की थी और कलर की बात की थी। किसके? सीड के। सीड का शेप और सीड का कलर एक ही समय पर स्टडी किया। अगर मैं सीड के शेप की बात करूं तो उन्होंने दो चीजें बताई थी, द सीड शेप मस्ट बी राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, और कलर की अगर बात करें तो द सीड मस्ट बी येलो और ग्रीन। यानी कि उन्होंने जो क्रॉस कराया राउंड और येलो सीड के जो प्लांट्स थे उनका क्रॉस करवाया रिंकल्ड और ग्रीन सीड के प्लांट्स के साथ, पी प्लांट्स के साथ। ठीक है, बिफोर गोइंग विद द डाईहाइब्रिड क्रॉस, आप ये समझो जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था इंडिपेंडेंटली फॉर द शेप, ठीक है, जब उन्होंने शेप की बात की यानी कि राउंड सीड का और रिंकल सीड के साथ जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, तब उन्हें F2 जनरेशन में जो रेशियो मिला था वो बिल्कुल वही था, 3:1 का रेशियो उन्हें मिला था। 3 राउंड सीड के प्लांट्स मिले थे और 1 रिंकल्ड सीड का प्लांट मिला था। ठीक है, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया है। और ठीक इसी तरह जब कलर की बात की थी यानी कि येलो और ग्रीन कलर को जब उन्होंने कंसिडर किया और इसके बीच में मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, तो उन्हें F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो मिला था वो आउट ऑफ एवरी 4 प्लांट्स उसमें 3 येलो सीड प्लांट थे और 1 ग्रीन सीड प्लांट था। दैट मीन्स कि शेप की अगर मैं बात करूं तो राउंडनेस इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्डनेस, एंड कलर की बात करूं तो येलो कलर इज डोमिनेट ओवर द ग्रीन कलर। क्लियर? नाउ मेंडल वाज इंटरेस्टेड टू नो कि जब हम दो करेक्टर्स को एक साथ स्टडी करेंगे तो हमें क्या रेशियो मिलता है इन F2 जनरेशन और इन F1 जनरेशन। क्या हमको एक ही फिनोटाइप ऑब्जर्व होगा, एक ही पेरेंट प्लांट का फिनोटाइप दिखेगा या हमें ब्लेंडिंग दिखेगी, और F2 जनरेशन में क्या रेशियो मिलता है। ठीक है, तो लेट्स कम विद द एक्सपेरिमेंटल प्लांट ऑफ द मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्या किया उन्होंने, पेरेंट्स थे हमारे पास, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, पेरेंट प्लांट कौन से थे, राउंड एंड येलो सीड, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। इसको आप मेल पार्ट इसका समझ लो और फीमेल इसका समझ लो, हम कुछ भी ले सकते हैं। मैं रेसिप्रोकल क्रॉस लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। मेंडल ने जब मतलब इसका अगर फीमेल लें और इसका मेल लें, कुछ भी ले लें, हमें रेशियो सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो फॉर कन्वीनियंस मैं क्या कर रही हूँ, मैं राउंड एंड येलो सीड का मेल पार्ट ले रही हूँ यानी पॉलन ग्रेन्स, और रिंकल्ड और ग्रीन सीड का फीमेल पार्ट ले रही हूँ यानी कि स्टिग्मा। इनके बीच में जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया तब F1 जनरेशन में, ये F1 जनरेशन मिली हमको, सारे के सारे प्लांट्स जो थे वो राउंड और येलो सीड के मिले। क्लियर? यहाँ पर मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो क्लियर हो गया कि जो एक ही, पहली बात तो एक ही फिनोटाइप ऑब्जर्व हुआ, एक ही पेरेंट प्लांट का फिनोटाइप ऑब्जर्व हुआ, राउंड एंड येलो सीड, और राउंड एंड येलो दोनों ही कैरेक्टर जो थे वो डोमिनेटिंग थे। तो हमें F1 जनरेशन में दोनों डोमिनेटिंग कैरेक्टर देखने को मिले। जब F1 प्लांट में इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है, जो फ्रूट बना, फ्रूट से सीड मिले, सीड को जर्मिनेट कराया और जर्मिनेट कराने के बाद जो प्लांट्स मिले इनको, उसमें इन्होंने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो इन्होंने देखा कि इन्हें 4 तरीके के प्लांट्स मिले जिनका जो रेशियो था वो 9:3:3:1 था। और वो कॉम्बिनेशंस क्या थे, 9 प्लांट्स तो इन्हें मिले राउंड एंड येलो, 3 मिले राउंड एंड ग्रीन, 3 मिले रिंकल्ड एंड येलो और 3 मिले रिंकल्ड एंड ग्रीन।
यानी कि इन्हें दो तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले, राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन, और इसके साथ ही इन्हें दो नए कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिले। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो जो मेंडल ने भी की थी, यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या है? फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंटली मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करूं, रेशियो ऑफ राउंड एंड रिंकल सीड, यहाँ पर आप देखो कि राउंड सीड कितने हैं। राउंड सीड 9 राउंड सीड ये हैं और 3 राउंड सीड ये हैं, यानी टोटल कितने हो गए? 12 राउंड सीड। ठीक है, और रिंकल सीड कितने हमारे पास? 3 ये हैं और एक ये है, कितने हो गए? 4 रिंकल सीड। क्लियर? अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ऑलमोस्ट रेशियो क्या मिला? 3:1। ठीक है, अब येलो और ग्रीन सीड के लिए देख लें, आपके पास येलो प्लांट्स, येलो सीड कितने मिले? अगेन येलो 9 है, प्लस यहां पर येलो सीड है, ये 3 है, तो कितने हो गए? 12 येलो सीड्स रेशियो। ग्रीन सीड्स कितने हैं? 3 यहां पर है ये और एक यहां पर है। ठीक है, कितने हो गए? 4 ग्रीन सीड्स। और इसको अगेन मैं सिंप्लीफाई करूं तो रेशियो क्या मिला? 3:1। ठीक है, अब देखो आप, अगर इस 3:1 यानी 3 राउंड सीड, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर मैंने ये डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म नहीं किया होता, अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो लेके चलती, तो राउंड और रिंकल सीड के लिए 3:1 का रेशियो था, येलो और ग्रीन सीड के लिए भी 3:1 का रेशियो था, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते हैं। अगर मैं इन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखना यहाँ पर, 3 राउंड सीड हैं, 3 येलो सीड हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 9 राउंड एंड येलो सीड। राउंड ये है, येलो ये है। ठीक है, रेशियो, अभी इस 3 येलो सीड को मैं एक रिंकल सीड से मल्टीप्लाई कर दे रही हूं, तो 3 बन जा 3, क्या मिला मुझे? 3 रिंकल्ड एंड येलो सीड्स रेशियो। अब इस 1 को, 1 ग्रीन सीड है, इसको मैं राउंड से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 बन जा 3 राउंड एंड ग्रीन सीड रेशियो। अगेन ये एक ग्रीन सीड है और एक रिंकल सीड है यहाँ पर, तो 1 बन जा 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। ठीक है, आप ऊपर से कंपेयर कर लो, यहाँ पर देखो, ये देखो 3 राउंड 9 राउंड एंड येलो सीड, 9 राउंड एंड येलो सीड, 3 राउंड एंड ग्रीन सीड, 3 राउंड एंड ग्रीन सीड, 3 wrinkled and yellow seed, 3 wrinkled and yellow seed, 1 wrinkled and green seed, 1 wrinkled and green seed। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला मेंडल ने? मेंडल ने कहा कि दैट द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ए डाइहाइब्रिड क्रॉस इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मोनोहाइब्रिड रेशियोज। ठीक है, क्लियर? नाउ इसका जीनोटाइप पता करना है हमें। ये जितने भी 16 प्लांट्स हमको मिले, ठीक है, इनका जीनोटाइप क्या है? क्या ये प्योर है या ये हाइब्रिड है, क्या कॉम्बिनेशन है? उसके लिए पनिट ने अगेन एक पनिट स्क्वायर दिया। अब पनिट स्क्वायर की जब मैं बात करूंगी तो यहाँ सिंबल यूज करेंगे, और सिंबल क्या है? राउंड सीड के लिए कैपिटल आर, तो ऑब्वियसली रिंकल सीड के लिए हम स्मॉल आर यूज करेंगे। येलो सीड के लिए हम कैपिटल वाई यूज करेंगे क्योंकि डोमिनेटिंग ट्रेट है। ग्रीन सीड के लिए हम स्मॉल वाई यूज करेंगे। ठीक है, अब आप इनके कॉम्बिनेशंस आप ध्यान से देखो, क्या हुआ? हमारे जो पेरेंट्स थे वो क्या थे? राउंड एंड येलो सीड्स, और दूसरा क्या था? रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। ठीक है, अब अगर इसमें मैं जीनोटाइप बनाऊं, क्योंकि ये पेरेंट्स हैं,
ठीक है, ये प्योर है, ये प्योर प्लांट इन्होंने यूज किए थे। राउंडनेस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एलील आएगा कैपिटल आर, लेकिन हमारे पास एलील पेयर में होते हैं, मतलब क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, ये एक लेटर जो है एक क्रोमोसोम को शो कर रहा है, तो मैं क्या बनाऊंगी, 2 आर बनाऊंगी। ठीक इसी तरह येलो के लिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई। क्लियर? और रिंकल्ड सीड के लिए स्मॉल आर और ग्रीन सीड के लिए स्मॉल वाई। ठीक है, इनके बीच में हमें क्या कराना है, क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मेल पार्ट ले लो, इसका फीमेल पार्ट ले लो। ठीक है, अब हमें इसके बीच में कराना है क्रॉस, ये आ गया क्रॉस। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे पहले क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगी। अब गैमीट्स कैसे बनेंगे ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, ये दोनों आर सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों वाई भी सेपरेट हो जाएंगे। पेयर में है ना, पेयर सेपरेट हो जाता है। अब पेयर में से ये क्रोमोसोम इनमें से किसी के साथ पेयरिंग कर सकता है, आर वाई आर वाई। ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम या तो इसके साथ पेयर करेगा या इसके साथ पेयर करेगा, कोई भी कंडीशन हो, क्योंकि ये होमोजाइगस हैं। ठीक है, तो हमें गैमीट सारे एक ही तरीके के मिलेंगे, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई, जिनमें कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं रिंकल्ड एंड ग्रीन के लिए, तो हमें जो कॉम्बिनेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, अगर आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लो तो ये आर ये वाई से पेयर कर सकता है, ये आर इस वाई से पेयर कर सकता है, अगेन ये आर इस वाई से पेयर कर सकता है, और ये आर इस वाई से भी पेयर कर सकता है। यानी कि सारे कॉम्बिनेशंस कैसे मिलेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमारे हो गए गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स को यहां लिख देते हैं। अब क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है हमको, लिख देते हैं आर वाई का क्रॉस कराना है, सॉरी स्मॉल आर वाई के साथ। यहां पर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन, इमास्कुलेशन एंड बैगिंग जो बताया था वो स्टेप होगा यहाँ पर। ठीक है, और जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर 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 एक साथ लिखेंगे, पेयरिंग हो जाएगी, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आप देखो कैपिटल आर प्रेजेंट है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है, यानी दोनों डोमिनेटिंग ट्रेट प्रेजेंट है ना, तो क्या सारे प्लांट्स कैसे फिनोटाइप के होंगे, राउंड एंड येलो। आई विल राइट इट हियर, राउंड एंड येलो सीड्स, सारे प्लांट्स। और यही मेंडल को F1 जनरेशन में मिला था, ये F1 जनरेशन हो गई आपकी। ठीक है, अब F1 जनरेशन में हमें क्या कराना है, सेल्फिंग करानी है, तो अब फिर से हम पहले गैमीट फॉर्मेशन दिखाएंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इस कॉम्बिनेशन की, तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगी, ठीक है, अगेन गैमीट्स, तो कैसे बनेंगे, यहां पर आप देखो, ये आर और ये आर सेपरेट होगा, ये वाई और ये वाई सेपरेट होगा। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये आर इस वाई से कॉम्बाइन कर सकता है, तो गैमीट मिलेगा आर वाई। ठीक है, ये आर इस वाई से भी कंबाइन कर सकता है, तो गैमीट मिलेगा क्या, आर वाई। ठीक है, अगेन ये आर इस वाई से कंबाइन कर सकता है, कॉम्बिनेशन हो जाएगा स्मॉल आर
कैपिटल वाई, और ये आर इस वाई से कंबाइन कर सकता है। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आप देखो यहाँ पे चारों गैमीट्स अलग हैं, ठीक है। इसकी इसी के साथ सेल्फिंग करानी है, यानी कि अब क्या होना है, हमें जो मिला था आर आर वाई वाई, इसका हमें सेल्फिंग करानी है इसी के साथ, तो हम सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पे रिपीट करेंगे, आर आर वाई वाई। अब यहाँ पर पनेट स्क्वायर बनाएंगे हम, ठीक है। गैमीट्स मैंने ऊपर बना दिए ना, इसी को मैं लिखूंगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक पनेट स्क्वायर बना देती हूँ। एक पनेट स्क्वायर बनेगा जिसमें 4 रोज और 4 कॉलम्स होंगे। क्लियर? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम। सिमिलरली फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड एंड फोर्थ रो, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये गैमीट्स बने थे ना, इसको मैं इसी सीक्वेंस में यहाँ लिख देती हूँ। ये 4 गैमीट्स बने ना, लेफ्ट साइड में और टॉप साइड में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहला गैमीट क्या है, आर वाई, ये आर वाई और यहाँ भी आर वाई आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये आ गया आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऊपर भी आ गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर? इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। नाउ अब हम जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, ये आर वाई ये आर वाई जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, आर आर वाई वाई, ठीक है। अभी मैं सिर्फ जीनोटाइप लिख रही हूँ, फिनोटाइप अभी हम कैलकुलेट करेंगे क्या है। यहाँ पर देखो सेकेंड वन, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई और साथ में क्या आ गया यहाँ पे, स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, इसको देखो, यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर कैपिटल वाई, ठीक है। एंड थर्ड वन देखो आप, सॉरी फोर्थ वन, ये है और ये है, तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर अगेन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसी तरह से सारी टेबल को कैलकुलेट कर लेना है। फटाफट मैं कर देती हूँ, आप ध्यान से देखते जाओ। क्लियर? नाउ थर्ड रो, सॉरी,
ठीक है, देन आर आर वाई वाई, देन आर आर वाई वाई, एंड लास्ट रो then capital R, small r, y, y, ठीक है, then small r, capital Y, small y, then last one is small r, y, ठीक है। अब आप यहाँ पर फिनोटाइप देखो, ये हमें 16 कॉम्बिनेशन 16 जीनोटाइप मिल गए। अब जहां जहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रेजेंट है वहां सब जगह राउंड एंड येलो सीड्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो जहां ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है वो डोमिनेंट ट्रेट है, तो राउंड एंड येलो, ठीक है। सीड्स अंडरस्टूड है, आई एम स्किपिंग इट, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, यहाँ देखो राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, ठीक है। और देखो यहाँ देखो ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड एंड येलो, और इसको देखो राउंड एंड येलो, ठीक है। काउंट करो जरा, तो ये टोटल आपको 9 मिलेंगे। अगर इस चेकर बोर्ड को आप ध्यान से देखो तो अगर इस सीक्वेंस में आपने गैमीट्स को लिख रखा है जो मैंने बना रखा है, तो कॉम्बिनेशन क्या मिला, ये और ये इनको मिलाती हुई लाइन, ये जो ट्राइंगल बनेगा ये सारे राउंड एंड येलो सीड्स होंगे। अभी जीनोटाइप इनका अलग अलग हो सकता है बट डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है इसलिए ये राउंड एंड येलो है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, जहां कैपिटल आर प्रेजेंट है वो राउंड होगा, लेकिन स्मॉल वाई प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो उसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं, देखो राउंड एंड ये वाई स्मॉल है ग्रीन, ठीक है, ये राउंड रहेगा मगर स्मॉल वाई प्रेजेंट है ग्रीन, ठीक है। ये देखो कैपिटल आर है ना, राउंड रहेगा, स्मॉल वाई है तो साथ में आ जाएगा ग्रीन, 3 आ गए। अब देखो जहां स्मॉल आर प्रेजेंट है वो सारे क्या होंगे, रिंकल्ड, ठीक है। तो रिंकल्ड के साथ कॉम्बिनेशन वो देख लेते हैं, ये रिंकल्ड है लेकिन वाई डोमिनेटिंग है तो रिंकल्ड येलो, ये देखो कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो येलो होगा लेकिन रिंकल्ड है, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, ठीक है। 3 आ गए। लास्ट में एक बचता है आपका, वो क्या है, पेरेंटल ट्रेट, रेसेसिव ट्रेट, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। अब आप देखो मैंने किस अलग अलग कलर से आपको शो कर दिया, लाइन ना भी खींचू तो भी क्लियर हो रहा है। तो एग्जाम में क्विकली अगर लिखना है तो आप ये तरीका अपना सकते हो याद करने का कि कैसे हमको बताना है, शो करना है, ठीक है। तो ये आपके सारे जीनोटाइप और फिनोटाइप निकल के आ गए, क्लियर। इसको मैंने वेट अ मिनट, ये रहा, आप इस फिगर को देखो, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ ये पिक्चर डाउनलोड करके लगा रखी है। तो यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो मिला वो क्या था, अगर मैं देखूं तो फिनोटिपिक रेशियो तो वही था जो मेंडल को मिला था, दैट इज 9:3:3:1। लेकिन अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं, जीनोटिपिक रेशियो, अब देखो आप
9 प्लांट्स हमारे पास कैसे थे, डोमिनेटिंग ट्रेट वाले थे ना, येलो, राउंड एंड येलो। अब राउंड एंड येलो जो 9 प्लांट्स थे, यहाँ पर देखो ये, इसमें अगर हम जीनोटाइप को सर्च करें तो फर्स्ट वन देखो आप, ये होमोजाइगस है, अपने कैरेक्टर के लिए प्योर है, यानी कि 1:2। अब देखो हमें वो दो प्लांट देखने हैं जहां पर कैपिटल आर दोनों में प्रेजेंट है और वाई एक है, कैपिटल आर एक वाई दोनों में है ना, कैपिटल आर एक वाई, ठीक है। और देखो कहीं पर है, नहीं है। दो प्लांट हमको कैसे मिले, कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, ठीक है। देन एक कैपिटल आर और दो कैपिटल वाई, ठीक है, एक कैपिटल आर और दो कैपिटल वाई, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। और कोई भी है, नहीं है, तो ये आपके दो प्लांट हो गए, ठीक है। अब देखो एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, 1 2 3 और 4, क्लियर, 4, तो ये टोटल कितने हो गए, 4 तो 6 7 8 और 1 9, ये 9 जो हमें राउंड एंड येलो प्लांट्स मिले थे उनका जीनोटिपिक रेशियो ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 प्लांट आप ले लो, नेक्स्ट 3 हम ले लेते हैं ये वाले राउंड एंड ग्रीन। तो देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऑब्वियसली ये राउंड एंड ग्रीन है, ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन जहां पे दोनों कैपिटल आर हो, नहीं है, ये अपने आप में अकेला है, तो ये हो गया 1:2। बाकी में देखो एक कैपिटल आर है, दो स्मॉल वाई है, एक कैपिटल आर दो स्मॉल वाई, तो 1:2। नेक्स्ट इसका कॉम्बिनेशन देखो आप, जो 3 बचे आपके, ये दो स्मॉल आर दो कैपिटल वाई, यानी कि रिंकल्ड एंड येलो, दो स्मॉल आर बट एक कैपिटल वाई, दो स्मॉल आर और दो कैपिटल वाई, यानी कि ये सिंगल कैपिटल वाई वाला एक ही है, तो 1:2। और ये कैपिटल दो वाई है यहाँ पे दोनों में, तो ये 1:2, ठीक है। और लास्ट ये एक प्लांट बचा आपका, ये तो रेशियो है ही 1, यानी कि जीनोटिपिक रेशियो हमको अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो क्या मिला, 1:2:4:1:2:1:2:1:2:1, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका क्या है, 1:2:1, इधर लिख दो, 2:4:2, 2:4:2, देन 1:2:1। इस तरीके से आप ये याद कर सकते हो। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ये आपको इतने, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीनोटाइप मिले, 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, जबकि फिनोटाइप कितने थे, फिनोटाइप थे 4। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नीट में क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे। तो 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स मिले और 4 फिनोटाइप मिले हमको, क्लियर, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट और कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या था कि हमें 4 टाइप के प्लांट्स मिले जिनका रेशियो था फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1, और हमें दो नए कॉम्बिनेशंस मिले, यानी हमारे पास जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो क्या था, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, यही था ना पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो ये दो तो प्लांट मिले ही मिले, बट साथ में हमको कॉम्बिनेशन मिला राउंड एंड ग्रीन का, रिंकल्ड एंड येलो का, ठीक है। ये दो नए कॉम्बिनेशन मिले। तो इन सबसे मेंडल ने क्या कंक्लूड किया, मेंडल ने कंक्लूड किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहता है ये लॉ, कि जब 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स कंबाइन किए जाते हैं एक हाइब्रिड टेस्ट में, ठीक है, उनकी एनालिसिस की जाती है, तो हर एक पेयर का सेग्रीगेशन जो होता है वो दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट होता है।
यानी कि राउंड एंड येलो जो था और रिंकल्ड और ग्रीन का जो सेग्रीगेशन था वो इंडिपेंडेंट था एक दूसरे से, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हुए. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो दिस इज ऑल अबाउट मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस. आई होप आपको समझ में आया होगा. इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कुछ थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स आई विल डिस्कस इट इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो इट इज डन फॉर टुडे. इसको आप पढ़िए, कीप स्टडिंग एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय.